करीब 7 महीने के बाद दो दोस्तों की आपस में मुलाकात हो जाती है और जब मुलाकात होती है तो दोनों फैसला करते हैं कि चलो बैठते हैं, पार्टी करते हैं। जो दोस्त बाहर से आया हुआ था उसी दोस्त को अपने घर पे लेके जाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उस समय उसकी जो पत्नी होती है वो बाहर काम पर गई हुई थी और जो बच्चे थे वो छत पर आराम से खेल रहे थे। दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने बैठते हैं और बैठने के बाद उनकी दोनों की शराब शुरू हो जाती है। एक के बाद एक पैक बना जा रहे थे और बनाते बनाते एक दूसरे को पिला रहे थे और इसी बीच में दोनों ने अपनी अपनी बातें करना शुरू कर दिया। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि जो दोस्त बाहर से आया था उस दोस्त ने कहा, भाई मेरे पैसे कब दोगे। बात पैसे की आती है तभी जिस घर में पार्टी हो रही थी उस दोस्त को इतना गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं पिछले 7 महीने से मैंने तुझे कितना मिस किया, कितना याद किया, तुझे वो बात याद नहीं रही, वो बात तूने पूछी भी नहीं, लेकिन तूने ये जरूर पूछ लिया कि मेरे पैसे कब दोगे। पैसे की इतनी भी क्या जरूरत है। इस तरह की बात थी। उसने कहा कि मेरे पैसे हैं, तुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। दोनों की बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था और कब वो उन दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। शराब पीते पीते एक दोस्त जिसके घर में पार्टी हो रही थी उसे इतना गुस्सा आता है कि उसको धक्का दे देता है और जैसे धक्का देता है तो जिस चेयर पर वो बैठा हुआ है उस चेयर सहित वो पीछे गिर जाता है। और जो पीछे गिर जाता है तो इसी बीच में जो बैठा हुआ दोस्त था उसने देखा कि गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, आराम से शराब पी रहा है और लगभग 15 मिनट हो जाते हैं, वो दोस्त उठ ही नहीं पा रहा है। तभी वो खड़ा होता है, कहता है कि चल ठीक है, जो तेरे पैसे हैं मैं दे दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या नाराजगी है कि तू उठने को तैयार ही नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद जैसे ही उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, हाथ जब छूटता है तो हाथ एकदम से जमीन पर गिर जाता है। यानी कि वो बेदम हो चुका था, उसके अंदर कोई शरीर में जान ही नहीं थी। उसे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है। तुरंत ही उसने उसकी नब्ज को जब टटोलना शुरू किया, जब नब्ज को देखा तो उसकी नब्ज काम नहीं कर रही थी, यानी कि उसके शरीर में अब जान ही नहीं थी। उसने सांसों को देखा कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही हैं, तो सांसें भी रुक चुकी थी। वो सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। दोस्त उसका लगभग 15 मिनट पहले ही मर चुका था, जबकि उसने कुछ करा भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी यहां से अब शुरू होती है। इतना भयानक रूप ये कहानी लेगी, किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। साल 2026 की उस प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन जाती है जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की कोई वजह नहीं थी और कत्ल होता है और वो भी बहुत भयानक रूप में जो आगे होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना की। यहां पर एक लड़का है कालू नाम का, जो कि कबाड़ बीनता है। कबाड़ में लोहा, प्लास्टिक, इस तरह की चीजें वो बीनता है, रद्दी वगैरह इकट्ठा करता है। और ये तारीख होती है 8 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 7:50 के आसपास। उसका साथी उसके साथ होता है कालू के। और जैसे ये जो लुधियाना जालंधर बाईपास है उसके पास में एक सेक्रेड हार्ट स्कूल है, उसकी खाली प्लॉटों के पास जब पहुंचते हैं तो कालू की नज़र एक सफ़ेद रंग के ड्रम पे पड़ जाती है। और जैसे ही सफ़ेद रंग के ड्रम पे पड़ती है तो कालू ने भी देखा और कालू के साथ जो दूसरा लड़का है वो भी जो कबाड़ बीनता है, चुनता है, उसकी भी नज़र पड़ जाती है। अब दोनों में एक रेस लग जाती है कि कौन इसको सबसे पहले पकड़ेगा। जैसे ही पकड़ने वाली बात आती है, कब्जा जमाने वाली बात आती है, तो कालू ने देखा भी पहले था और कालू ने उस पर कब्जा भी पहले ही कर लिया। कालू ने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा ये ड्रम तो मेरा है, मैं इस ड्रम को किसी भी कीमत पर किसी को तुझे नहीं दूंगा। दूसरा कहता है कि मेरी भी तो नजर पड़ी थी, मैंने देखा है। उसने कहा देखा मैंने पहले था और इसको पकड़ा भी मैंने पहले ही है, इसको तो मैं ही लूंगा। जब ऐसी बात आती है तो कालू ने आखिरकार उस पर अपना अधिकार बना ही लिया और दूसरा दोस्त तो आराम से खड़ा हुआ देख रहा था कि इसके अंदर है क्या। अब इसी बीच में ढक्कन जब खुलता है, सफेद रंग के उस ड्रम में लाल रंग का ढक्कन था। जैसे उसको खोल कर देखता है, देखने के बाद उसकी नज़र अंदर पहुंचती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। एकदम से वो उसकी चीख निकल जाती है और चीख निकलते निकलते वो एकदम से बेहोश हो जाता है। दरअसल उसके अंदर एक इंसान का सर रखा हुआ था, सर भी यहाँ तक रखा हुआ था। और उसके बाद फिर जो उससे जो दूसरा साथी है, जो दूसरा दोस्त है, उसके जब वो देखता है तो वो भी देखने के बाद उसकी भी चीख निकल जाती है, लेकिन वो कई कदम पीछे हट जाता है। अभी तक उस ड्रम पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसी ड्रम से वो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। चीखों की आवाज़ कुछ इतनी ज़्यादा तेज थी कि आसपास के जो दुकानदार थे वहां तक बात पहुंच जाती है और जो राहगीर गुजर रहे हैं उन राहगीर तक भी बात पहुंच जाती है। राहगीर मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद देखते क्या है कि लड़का है जो बेहोश पड़ा हुआ है, एक लड़का दूर पास में दूर खड़ा हुआ है और ड्रम है, उसका ढक्कन खुला हुआ है। जब लोगों ने देखा तो लोग भी एकदम से पीछे हट जाते हैं। आखिरकार जो बेहोश था कालू, उसको होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद वो ऐसे घबराता है,
बार बार चीख रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, और वो कुछ भूत भूत करके बात करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई अंदर, उसके अंदर कोई प्रवेश कर गई, कोई आत्मा वगैरह। और वो कालू इतना डरा हुआ था। लोगों ने उसे समझाया, उसे परेशान होने का, बेटा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब लोगों ने उसे समझाया तो लगभग उसको आधे से पौन घंटा लगता है अपने होश में आने में, लेकिन बार बार वो जागता जरूर था और बेहोश हो जाता था। जब उससे पूछा जाता है तो कह रहा है कि वो जो आकृति है ना, वो डिब्बे के अंदर जो थी, ड्रम के अंदर जो थी, वो उसके चेहरे में, उसकी आंखों में बस जाती है। बार बार वही दिखाई दे रहा था, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई हो। कुछ इस तरह की बात थी। आखिरकार स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पंजाब प्रदेश के लुधियाना का एक सलेम टाबरी एक थाना लगता है, वहां पर सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद फोरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है, और उसके यहां देखने के बाद किस जो लाश है, लाश का यानी कि भी सर है, सर का थोड़ा सा हिस्सा है जो उसके ड्रम के अंदर है, उसको बाहर निकाला जाता है। बाकी हिस्सा कहाँ है, अब डॉग स्क्वाड की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश की जाने लगती है। आसपास जितने भी खाली प्लॉट थे, आसपास जितने भी इलाका है, सब कुछ देखा जाता है। देखने के बाद उस हिस्से को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जोड़ते जोड़ते पता चलता है कि सिर्फ 6 ही हिस्से हाथ लगे हैं। 7वां हिस्सा यानी कि जो हाथ है, वो हाथ ही नहीं लगता है। पुलिस वाले उसे तमाम कोशिशें करते हैं ढूंढने की, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। अब पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल था कि लाश किसकी है, हत्या किसने की है, क्यों की है, क्या वजह है। बहुत सारे सवाल थे, ना केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि आसपास के लोग भी जानना चाहते थे। कालू से जब बात करते तो कालू ने जो कहानी शुरू में देखा था कि साहब वो तो कबाड़ा बीनता है और कबाड़ से ही वो लोहा, प्लास्टिक, रद्दी इस तरह की चुनता है। आखिरकार उसका उसमें कोई रोल नहीं था। जब पुलिस ने कोशिश की और ये बात फिर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, तो ये लुधियाना की ही भारतीय कॉलोनी होती है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दविंदर सिंह होता है, उम्र जिसकी 30 साल के आसपास होती है, वो कंप्यूटर इंजीनियर होता है। उसके घर वाले दौड़ते हुए थाने पहुंच जाते हैं, जाकर कहते हैं कि साहब हमारा बेटा गायब है और हमने उसे हर जगह ढूंढा, हर जगह तलाश किया। हम जाकर थाने में रिपोर्ट भी लिखवा कर आए थे, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली। हमें तो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आपको एक लाश मिली है। जब वो देखते हैं, पहचानते हैं, तो वो कोई और नहीं था बल्कि दविंदर सिंह ही था। दविंदर सिंह की हत्या क्यों हुई है, क्या इसके पीछे की वजह क्या है, घर वालों से जब सवाल किए जाते हैं तो पता चलता है कि घर में उसको एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है, जो कि मंद बुद्धि है। साथ ही एक 7 महीने की बेटी और है जो अभी बहुत बच्ची, छोटी सी है, और पत्नी है। ये सिर्फ 4 सदस्य हैं जो घर में रहते हैं। लेकिन जो दविंदर है, ये दविंदर, उसकी पत्नी, बच्चे तो घर में रहते हैं, लेकिन ये खुद रहता है मुंबई में। मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियर है और ये अभी 6 जनवरी 2026 को ही तो वापस आया था, और जब घर आता है तो महज 15 मिनट ही घर पर रुकता है। इसके बाद अचानक से गायब हो जाता है। घर वाले पूछते हैं किसके पास गया था, तब घर वालों ने एक शक जाहिर किया था कि हो सकता है कि वो अपने दोस्त, जिसका नाम शमशेर सिंह उर्फ शेरा, वो अपने दोस्त के पास जरूर जाता है। पुलिस वालों ने पूछा कि ठीक है, उसके बारे में कुछ जानकारी, जो डिटेल है वो बताइए। जब पुलिस वाले उसके पास जाते हैं तो वो वहां पर मिलता नहीं है, और फिर पुलिस ने अपने हिसाब से उसको ढूंढने की कोशिश की, तमाम जहां जहां भी वो आता है, जाता है। साथ ही पुलिस ने अब उस ड्रम के बारे में जानने की कोशिश की। आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उनको भी देखने की कोशिश की, तो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है वही शमशेर सिंह उर्फ शेरा, और साथ में जो उसकी बाइक के पीछे बैठी हुई है, इसका नाम कुलदीप कौर है, उसकी बीवी का नाम। अब ये दोनों मियाँ और बीबी उस ड्रम को बीच में रखकर ये निकल रहे हैं, घूम रहे हैं इस तरह से। अब पुलिस के लिए कोई और नहीं था बल्कि यही प्राइम सस्पेक्ट थे। पुलिस ने जब इनको तलाश करने की कोशिश की है तो आखिरकार 8 जनवरी मिल जाता है। जब मिल जाता है तो ये अनाज मंडी के पास जाके छिप जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, तुमने हत्या क्यों की है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तब उसने बताना शुरू कर दिया। कुछ जानकारी जो घर वालों से जुटाई गई थी उससे पता चल जाता है। तो ये शमशेर और दविंदर दोनों लगभग 15 साल तक एक ही कॉलोनी में आसपास ही घरों में रहते थे, आसपास रहते थे। ये जो शमशेर सिंह है, ये दरअसल काम करता है बढ़ईगिरी का, यानी कि कारपेंटर का काम करता है, लकड़ी का सारे सामान वगैरह बनाता है। और इसने करीब करीब 8 साल पहले दविंदर ने अपने घर में एक मशीन लगाई थी, कंप्यूटर नीटिंग की मशीन लगाई थी। और जो उस कंप्यूटर नीटिंग की मशीन पर वो खुद भी काम करता था और कभी कभी अपने दोस्त शमशेर को भी बुला लिया करता था। 8 साल तक तो ये काम धंधा बहुत अच्छा चलता रहा, बढ़िया चलता रहा, लेकिन 8 साल के बाद ये काम धंधा बेकार हो जाता है। साल 2023 की बात है, और जब ये काम खराब हो जाता है तो इसी बीच में ये फैसला लेता है कि अपना जो सारा के सारा सामान था, मशीनें थी, वो बेच बाच कर दविंदर यहाँ से मुंबई की तरफ चला जाता है। मुंबई में जाकर अपनी नौकरी करता है। यहाँ बीवी है, उसकी एक बेटी है, और उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो कुछ दिन के बाद एक और बेटी पैदा हो जाती है। लगभग इसी तरह से उसका अपना जिंदगी चल रही थी। अब इसी बीच में ये तारीख होती है 6 जनवरी साल 2026।
ये मुंबई से अपने घर अपनी पत्नी, अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रहा था। लेकिन जब भी वो कभी बाहर जाता है और बाहर से घर आता है तो सबसे पहले अपने दोस्त शेरा को ज़रूर फ़ोन करता है। शेरा से बातचीत करता है। अभी ट्रेन में बैठा था, शेरा से कहता है कि शेरा, मैं क्या नाम यहाँ लुधियाना में आ रहा हूँ। जब वो इस तरह की खबर देता है तो कह रहा है कि ठीक है, अरे बहुत अच्छी बात है, मुलाकात करते हैं। तो खुद ही जाता है। खुद ही जाने के बाद उसको रेलवे स्टेशन से लेके आता है। जब रेलवे स्टेशन से लेके आता है उसके बाद फिर वो सामान लेके सीधा अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद सबसे पहले वो सामान को रखता है, अपनी बेटी से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है, जो बड़ी बेटी है उससे मुलाकात करता है। और मुलाकात करने के बाद तुरंत ही वो सीधा अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। घर में कोई बहाना करके मैं अपने बाल वाल कटाने के लिए जा रहा हूँ, बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ, इस तरह की बात थी। वो उस तरह का कुछ कह के चला जाता है, लेकिन सीधा अपने दोस्त के पास जाता है। और जब दोस्त के पास जाता है शेरा के पास, तो शेरा से जाके कहता है, दविंदर यार पार्टी वार्टी करते हैं। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे और वो पार्टी उससे याद आ जाती है। और जब पार्टी की याद आती है, पत्नी है जो शेरा की, जिसका नाम कुलदीप कौर है, वो तो काम पर गई हुई है। जो 2 बेटे हैं उसके, वो दोनों बेटे छत पर खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते अचानक ही उसको वो धक्का दे देता है और धक्का देते ही उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है तो वो घबरा जाता है। कई घंटे के बाद उसकी पत्नी जब वापस लौट कर आती है तो वो पूरी कहानी अब तक की बता रहा था कि ये मेरे पास आता है, मैंने इसको धक्का दिया और ये मर गया। अब अगर हम लोगों को बताएंगे, पुलिस को बात पहुंचेगी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, गिरफ्तार करेगी, पुलिस मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, इस तरह की बात थी। वो इतना बुरी तरह डर जाते हैं। तभी पत्नी और वो मिलकर दोनों फैसला करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं और टुकड़े करने के बाद इसको दूर फेंक दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की बात थी। वो बढ़ई का काम किया करता था, यानी कि कारपेंटर का काम किया करता था। उसके पास लकड़ी काटने के सारे औजार भी होते हैं। और इसी बीच में उसने एक लकड़ी काटने वाली आरी से अपने दोस्त के टुकड़े करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त के 7 टुकड़े किए थे। और 7 टुकड़े जब कर रहा था तो इसी बीच में जो उसका ब्लड था वो चारों तरफ बह रहा था। लेकिन उसने बाल्टी में, कहीं से बर्तन में, उस तरह के उसके शरीर को रखा। और एक उनके पास एक छोटा सा सफ़ेद रंग का ड्रम होता है, उसके अंदर भी उसको रख देता है। और रखते रखते जब देखता है कि उसके अंदर बाकी हिस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि ड्रम का साइज बहुत छोटा होता है। आखिरकार बाकी हिस्सों को बोरी के अंदर पैक करता है। और बोरी के अंदर पैक करने के बाद जो ये हिस्सा होता है, एक स्कूल के पास खाली जो जगह होती है वहाँ पे ड्रम को फेंक देता है। बाकी के हिस्से को वो गांधीनगर के इलाके में फेंक देता है। वहाँ फेंकने के बाद ये सोच रहा था कि शायद अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, बात कभी खुलेगी नहीं। लेकिन वो पुलिस ने 24 घंटे भी नहीं लगे थे और 24 घंटे में ही इस घटनाक्रम का पुलिस खुलासा कर देती है। और कत्ल की जो वजह सामने आती है वो वाकई चौंकाने वाली होती है। हालांकि घर वालों को, परिवार वालों को, जो दविंदर सिंह के परिवार वाले होते हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की इस तरह की वजह हो सकती है। और उन्होंने ये भी लगाया है आरोप कि इसमें जो उसके 2 बेटे हैं जिसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो दोनों बेटे भी उसी के साथ शामिल थे। लेकिन दोनों बेटों की जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं बताई जाती। लेकिन बाकी वो दोनों तो जेल चले जाते हैं और इधर इसकी मौत हो जाती है। इधर तो इसके शेरा के जो बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसे होगी, साथ ही इधर दविंदर सिंह की जो 2 बेटियां हैं और पत्नी हैं, उनकी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या बात थी। छोटी सी बात इतनी बड़ी बात का रूप ले सकती है कि पूरे प्रदेश भर में इस घटना को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये बस्ती के रहने वाले रविंदर कुमार हैं, मेरठ के रहने वाले शाहनवाज रिहान हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। सूरज हैं और उनकी पत्नी हैं, साथ ही बेटी शालिनी है और भवानी शंकर उनका बेटा जसवंत और बेटी उषा, जो कि झालावाड़ के रहने वाले हैं। राजस्थान के नागौर के रहने वाले अनिल तंवर गेनाना और शिवचरण, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, अतुल तिवारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेवात से हैं। तारा चंद्र मीणा सवाई माधोपुर से, अनुराग कुमार, अंजलि गुप्ता बिहार से, ऋषि यादव दिव्यापुर से, वंदना वर्मा बाराबंकी से, रेशमा शर्मा, राजेश शर्मा, गुलाम सरवर, फरहान अंसारी, रामवीर गौतम, दामोदर कुशवाहा, विष्णु बंसल, नीरज कुमार, मोनू, विशाल कुमार, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।